Hello everyone, welcome in Environmental Studies class, chapter number 19. This is new chapter. I am going to start your Abdul in garden. Abdul garden में क्या कर रहा है? Abdul is 7 years old and Abdul help his father in field. Abdul चाहता है जैसे उसके पिताजी खेतों में जो भी बीज उगा रहे हैं उसके बाद धीरे धीरे ग्रो कर रहा है बीज। जैसे आपने देखा है स्प्राउट ग्रो करता है, धीरे धीरे स्प्राउट से लीव्स फिर रूट्स चेंज हो जाती हैं। अब क्या हो रहा है, उसी प्लांट्स पे किनारे किनारे कुछ ग्रासेस भी उग गई हैं, वीड्स भी उग गए हैं। तो अब्दुल के पिता उस वीड्स को और उस ग्रास को बाहर निकाल रहे हैं। अब्दुल उनकी हेल्प कर रहा है, लेकिन ग्रास को निकालते वक्त अब्दुल जो पी प्लांट लगा हुआ है उसको निकाल दे रहा है। कुछ दिन के बाद फिर वापस आता है अब्दुल, तो देखता है जो उसने पी प्लांट को निकाल दिया था वो तो सूख गए हैं। अब्दुल ने देखा ये क्यों सूख गए, फिर उसको देखा उसकी जड़ें भी सूख गई हैं, उसके लीव भी सूखना स्टार्ट कर दिए हैं। अब्दुल ने ग्रास को देखा कि ग्रास की जड़ें कितनी मजबूत है, ये तो मुझसे जल्दी उखड़ ही नहीं रही हैं। तो उसके पिता कहते हैं बेटा इसको ऐसे उखाड़ते नहीं हैं, इसको डग दिस ग्रास को खोद खोद के निकालते हैं, क्योंकि इसकी ग्रास इसके लीव से ज़्यादा इसकी रूट मजबूत होती है। इसलिए रूट मजबूत होने के कारण वो ग्रास सॉइल को अच्छे से जकड़े रहती है और उसको निकालना पी से भी ज़्यादा मुश्किल होता है। जो पी प्लांट है, पीस प्लांट है, उससे ज़्यादा मुश्किल आपको ग्रास प्लांट को निकालना होता है। अब अब्दुल ऑब्ज़र्व करने लगा। अब्दुल की मदर ने कहा था खेत से आना तो मूली लेकर आना। अब अब्दुल मूली को उखाड़ता है, फिर देखता है ये कहता है ये रेडिश भी रूट है, क्योंकि जो नीचे जाती है सॉइल के नीचे जाती है वो सब रूट होती हैं। तो रेडिश क्या है, रूट है, कैरेट क्या है, रूट है। अब रूट को रेडिश को निकाल लेता है, पानी से धुल देता है उसके रूट्स को और फिर लेके जाता है अपने मदर के पास में। अब वो ऑब्जर्व करने लगा है कि रूट कौन कौन सी हैं। उस जाते वक्त ही अचानक देखता है कि खूब तेज़ आंधी आ रही है, खूब तेज़ से पानी बरस रहा है। इतने में जो नीम ट्री था उसकी एक डाल सड़क में उन लोगों के ऊपर गिरते गिरते बची, इतना ज़ोर से गिरी। तो उसने सोचा कि पेड़ तो वैसे सीधे खड़ा हुआ है, लेकिन उसकी जो ब्रांच है वो कैसे टूट गई। तो पेड़ सीधे क्यों खड़ा था, क्योंकि जो उसकी रूट थी वो स्ट्रॉन्ग थी, अच्छे से ज़मीन को जकड़े हुए थी। तब वो रूट के नाते पेड़ पूरा सीधे खड़ा था। और क्योंकि झोंका ज़ोर से था, बरसात तेज़ थी, तेज़ हवा के नाते जो नीम ट्री का ब्रांच था वो तो गिर गया। अब अब्दुल आगे जाता है तो देखता है कि एक सूखा पेड़ उस जड़ सहित गिर गया है। ये कैसे हो गया, जब जड़ इतनी मजबूत होती है तो पूरा का पूरा पेड़ कैसे गिर गया। अब्दुल देखता है कि ये तो पेड़ बहुत पुराना है, इसका स्टेम भी सूख गया है, इसकी रूट भी सूख गई, लीफ भी पूरी सूख गई है। इसने स्टार्म और तेज़ हवाओं को, तेज़ बरसात को सहन नहीं करा, इसलिए इस पूरे पेड़ सहित, पूरे जड़ सहित ये पेड़ गिर गया है। अब्दुल ने देखा कि कुछ ऐसे ट्री होते हैं जैसे बनियान ट्री हो गया, उसमें उसने देखा कि रूट तो नीचे जाती है स्ट्रॉन्ग, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ब्रांचेस से रूट निकलती हैं जो पिलर का काम करती हैं। बनियान ट्री को पिलर का काम करती हैं। और जैसे आपके घर के में बनाने के लिए खंभे होते हैं, खंभे पे आपका घर पूरा अच्छे से अटैच होता है, उसी तरह से बनियान ट्री की जो ऊपर से निकली हुई रूट्स हैं वो उस पूरे बड़े से पेड़ को पूरा सपोर्ट कर रही थी। तो रूट अब्दुल ने बहुत जगह देखा है। अब्दुल ये देख रहा है कि रूट कैसे एक प्लांट को सरवाइव कराती है, रूट कैसे क्या क्या लेती होंगी जो प्लांट ग्रो करता है और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग ट्रंक बन जाता है। अब्दुल देख रहा है कि रूट में जब हम वाटर डालते हैं तो वो वाटर धीरे धीरे स्टेम से होता हुआ लीफ में, उसके अलग अलग पार्ट्स में फूड वाटर सप्लाई करता है। अब्दुल ने देखा कुछ ऐसे पेड़ थे
जो किनारे किनारे पूरा सीमेंटेड थे। तो अब्दुल ने सोचा कि अब इसमें पानी कैसे जाएगा, इसका रूट, इसका जो स्टेम पार्ट है किनारे किनारे पूरा सीमेंटेड है। तो अब्दुल ने ये ऑब्जर्व किया, या तो पेड़, जो बड़े बड़े ट्री हैं उनको पानी कौन देता है, वो पानी कहाँ से पाते होंगे। तो उसने ऑब्जर्व किया, या तो पेड़ अपने जो खूब गहरी रूट है अप ग्राउंड, अंडरग्राउंड जो वाटर है उससे रूट वाटर लेता है, या जब रेन हो, वर्षा होती है तो उसे वाटर मिलता है। बड़े पेड़ हैं तो बड़ी जड़ें भी हैं, मजबूत जड़ें हैं जो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, एब्जॉर्ब करके वाटर सप्लाई टिप ऑफ द प्लांट तक करती हैं। अच्छा, अब ऑब्जर्व क्या क्या किया अब्दुल्ला ने किया कि जो अंडरग्राउंड सॉइल होते हैं वो क्या होते हैं, रूट होते हैं। जो वाटर सप्लाई करते हैं वो कौन होते हैं, रूट होते हैं। रूट क्या करते हैं, सपोर्ट द प्लांट, प्लांट को सहारा देते हैं। इन दिस चैप्टर Abdul in garden, Abdul observe root and different plants, which root is grown very well, which root is very strong, and which root is uprooted the plant and support the plant as a pillar. So let's start the summary. In the summary, Abdul helping his father in the garden. अब्दुल गार्डन में अपने पापा की सहायता कर रहा है। Abdul realized that roots are very strong of grasses. So he pulled out the grasses. But pea plants uprooted easily. जो पी प्लांट है उसको बड़े आसानी से हम निकाल सकते हैं। अब्दुल ऑब्जर्व हाउ ट्रीज रिमेन टेड इन अ स्टॉर्म। कैसे वो तूफान में भी जड़ें उसकी नहीं उखड़ती। हाउ द वाटर रीचेस डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। अब्दुल ने देखा कि डिफरेंट पार्ट में कैसे hanging branches are the root of banyan tree. ये बनियान ट्री की ब्रांचेस ही रूट है। ओक ट्री grow in
ऑस्ट्रेलिया Australia, it is as tall as a classroom. आपकी क्लासरूम की तरह इसकी जो लंबाई है बस उतनी ही होती है। ओक ट्री की एक इम्पॉर्टेंट है ओक ट्री में कि जो ऑस्ट्रेलिया में तो पानी की कमी होती है, डिजर्ट एरिया है, तो वहाँ पर जिस प्यास लगती है तो अगर कोई भी वहाँ पर हल्का सा किसी औजार से उस पर छेद कर दे तो आराम से वाटर ड्रिंक कर सकता है। जैसे आप अपने नल चलाते हो वैसे ओक ट्री के स्टेम पूरा वाटर फिल होता है उसके स्टेम में, पूरा वाटर। जैसे आपने देखा है बनाना ट्री देखा है, उसमें वुड नहीं होता है, ऐसे ही ओक ट्री के जो स्टेम है उसमें वाटर पूरा फिल रहता है। क्लिक आपने किया, जैसे आपने देखा है कोकोनट का जैसे पानी पीते हैं, थोड़ा सा क्लिक किया आपने, छेद करके उसमें होल किया और थोड़ा सा वाटर करने लगे, कोकोनट को वाटर को ड्रिंक करने लगे। उसी तरह उसमें भी जिसको प्यास लगती है, डिजर्ट एरिया बहुत बड़ा है, सहारा डिजर्ट सारा वहाँ पे है, तब क्या करते हैं वहाँ के लोग ओक ट्री पर होल करके स्टेम में आराम से वाटर ड्रिंक कर लेते हैं, क्योंकि उसकी जो रूट होती है बहुत नीचे तक जाती है अंडरग्राउंड, एंड दिस रूट टेकन अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई वाटर टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट, ओक ट्री प्लांट. Okay, the questions and answer. Question is, why did Abdul hand become red by the effort? कौन सा प्रयास किया था अब्दुल ने कि उसका हैंड रेड हो गया था? द आंसर इज इन द पुल आउट द ग्रासेस, पुल आउट द ग्रासेस हिज हैंड बिकम रेड. उसका हाथ रेड. What was fallen on the roadside? रोड के किनारे क्या गिरा था? जब बहुत तूफान, बहुत वर्षा हो रही थी तो रोड के किनारे क्या गिर गया था? द आंसर इज द नीम ट्री ब्रांचेस. नीम tree branches fallen on the roadside. रोड के साइड पे गिर गया था. How long does it take oak tree of Australia? ऑस्ट्रेलिया में जो ओक ट्री है वो कितना लंबा होता है? द आंसर इज as long as your classroom wall 10 to 15 feet. Question is, how much time do seedling take to come out of the seeds? How much time
take two seedlings this time take two seedlings comes out from the seeds. सीड से बाहर निकलने में उसे कितने समय लगता है? द आंसर इज सीडलिंग्स टेक 2 weeks comes out from the seeds. तो सीड्स से निकलने में से 2 वीक लग जाते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज ओक ट्री स्टोर ग्राउंड वाटर तो ओक ट्री को जैसे हमने बताया कि उसमें ग्राउंड वाटर फिल रहता है, लेकिन वो किस पार्ट में रहता है स्टोर? द आंसर इज ओक ट्री स्टोर ग्राउंड वाटर in the stem में कर दो, ट्रंक में कर दो, कोई बात नहीं, स्टेम और ट्रंक. ओके, तो ट्रंक में उसका ग्राउंड वाटर पूरा फिल रहता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what did the local people used to do with desert oak when there was no water in the desert? They hole in stem of oak tree and they get water for drinking. Question is, what did the local people used to do with desert oak? So, what did the local people used to do with desert oak tree when there was no water in the desert? अगर लोग, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं, जब जा रहे हैं और उनके पास वाटर नहीं है, उनको प्यास लग गई है, तब ओक ट्री उनकी कैसे सहायता करता है? क्या दे सकता है ओक ट्री? तब वहाँ के लोग क्या करेंगे? दे कैन मेक small hole in the trunk of oak tree and drink clean ground water. अब उस साफ ग्राउंड वाटर को ड्रिंक कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द बुक एक्सरसाइज ट्रू एंड फॉल्स. अब्दुल वॉज क्लियरिंग द ड्राइड लीव्स एंड ग्रास फ्रॉम द वेजिटेबल बेड्स. ओके, दिस इज ट्रू. द रूट ऑफ ग्रास प्लांट आर शॉर्ट. आपने देखा है ग्रास के जो प्लांट के रूट हैं वो छोटे होते हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग होते हैं. दिस इज ट्रू. देयर इज नो नीड टू वाटर द प्लांट्स व्हेन इट रेन. तो जब बरसात होती है तो प्लांट को पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है. दिस इज ट्रू. Desert oak tree has hanging branches which are actually the roots.
डिजर्ट ओक ट्री में नहीं, बनियान ट्री में. ओके, दिस इज फॉल्स. Desert oak are found in Australia. It is absolutely correct. This is true. Okay. So again, Abdul was clearing the dried leaves and grass from the vegetables beds. This is true. The root of grass plant are short. This is true. There is no need to water the plant when it rains. This is true. Desert oak tree has hanging branches which are actually the roots. No. Banyan tree has hanging branches. Okay. So this is false. Desert oak are found in Australia. Okay. Let's start the fill in the blanks. Here is fill in the blanks. Dot and dots. प्लांट्स नीड रेगुलर वाटरिंग. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको हमें रोज पानी देना होता है. वो प्लांट कौन से होते हैं? तुलसी एंड फ्लावर प्लांट, हर्ब्स. ओके. डॉट 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 एंड डॉट डॉट डू नॉट नीड वाटरिंग. ऐसे पेड़ होते हैं जिनको पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है. वे रेन वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसकी रूट इतनी लंबी होती है कि वो अंडरग्राउंड वाटर को लेकर सरवाइव करते हैं. तो ऐसे प्लांट हैं नीम प्लांट एंड बनियान प्लांट. प्लांट ग्रो फ्रॉम अ क्रैक इन अ वॉल. आपने कभी देखा है कि जो आपकी वॉल मॉइस्चर गीली गीली होती है, मॉइस्चराइज गीली गीली होती है, उस पर अगर कोई बर्ड सीड्स खा रही है और सीड्स को कहीं वॉल पे फेंक दिया, इधर उधर कहीं भी फेंक दिया, तो जहाँ भी वो मॉइस्चर पाती है वहाँ पर अच्छा क्लाइमेट पाती है, वो ग्रो कर जाता है. और वैसे ही एक प्लांट है पीपल प्लांट, जिसको आपने दीवारों पर ग्रो करते हुए देखा है. वैसे वो है, वैसी एक्टिविटी हम घर पे भी कर सकते हैं. तो इसका आंसर क्या है? पीपल. ओके. तो आप इसमें एक्टिविटी करेंगे. इस एक्टिविटी में देखेंगे, एक आप छोटे से बाउल में मूंग की सीड ले लीजिए, या मूंग की सीड ले लीजिए, या ग्राम की सीड ले लीजिए, है ना. और इसको वाटर फिल करके भिगो दीजिए रात भर. अब कॉटन के क्लॉथ्स में उसको रख दीजिए. ठीक है. सीड को कॉटन में रख दीजिए, या तो सीड में कॉटन ही रख दीजिए अच्छे से. ठीक है. अब कुछ दिन के बाद देखेंगे, धीरे धीरे 1-2 वीक में देख लो, अब क्या होगा कि ये जो सीड है, क्योंकि पहले तो इसमें स्प्राउट निकलेंगे, स्प्राउट जैसे छोटे से वाइट कलर के ऐसे निकलेगा, आपको दिखेगा, और ये आपको पूरा कॉटन से भरा हुआ है. ठीक. अब इसमें थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र है इसमें, तब ये ग्रो करेगा, थोड़ी सी लीफ जैसे स्ट्रक्चर बन जाएंगे. ठीक है. अब क्या होगा कि ये आपका सीड धीरे धीरे ग्रो कर रहा है. इट मीन्स इसको जैसा टेम्परेचर, वाटर, एयर, दिस सीड नीड टेम्परेचर, वाटर एंड एयर. तो टेम्परेचर, वाटर एंड एयर देने के बाद ये सीड ग्रो कर गया. उसी तरह से ये एक्टिविटी आप घर पे करेंगे. ओके. अब आपके आते हैं कुछ बुक के एक्सरसाइज हैं, एनसीईआरटी बुक के, उसको हम स्टार्ट करते हैं. ओके. लेट्स स्टार्ट द बुक एक्सरसाइज. अब्दुल इन द गार्डन. द stick which was stuck in the ground fell very easily. It was difficult to pull out a small grass. Why? Grass has roots which grip it to the soil. There is no root in the stick, so it is easy to pluck and stick, but not grass. Do all plants have roots? Yes. सभी प्लांट में रूट होते हैं. Look at the some plants and tree around you. Imagine how deep and spread out the root of these are. Grass के 5 इंच नीचे जाती है. Potato में 1 foot. Marigold 1 foot. Mango 1 to 5 meter. After 3 days, Abdul saw that
One broken part of the pea plant had dried. Guess which part would have dried up? Why? The leaves dried up due to the broken part. Water sucked by root could not reach there. Why do you think the neem tree did not fall despite the strong wind? तो नीम की ट्री क्यों नहीं गिरी? There are roots which hold the tree in soil. On putting water in the soil where the plants are growing, the dropping become fresh again. How? The roots of the plants suck the water from the soil which reaches the leaves. What do you feel? Do all plants need water? Yes. What of the plants around you need regular watering the plants that dry up? Abdul realized that he never wanted the huge neem tree. Which of the plants you do not need watering? Where do they go get water from? Neem, mango, people, etc. do not need watering. They have root deep in the soil which suck water. Abdul wondered whether radish was a root. Why did he think so? Yes, radish has a root. It is a special kind of root which also serves as a storage of food. Find out and write which of these vegetables are the root of a plant. Radish, beetroot, cabbage. Abdul has more question. The question is, nowadays Abdul keep thinking about all kind of plant that he sees. Abdul saw a plant growing out of a wall in school. Abdul wondered, how deep must the root of this plant be going? The plant's root reach the soil. How do the roots get water? इसकी रूट वाटर कैसे पाएगी, कैसे ग्रो करेगी, स्टेम कैसे वाटर पा करके लीफ तक जाएगी? तो so many questions. The answer is, roots get water from soil. How deep will this plant grow? These plants don't grow very much. What will happen to the wall? The crack on the will be increased. Have you ever seen a plant growing from a crack in a wall, window or is? Where was it? Yes, it's the boundary wall of our school. Page number 161. Abdul saw a huge tree that had fallen on the roadside. He could see some of its. उसने कुछ और देखा कि वो रूट तो मजबूती से खड़ी हुई है. Some of its broken root और उसकी कुछ रूट टूटी है. Abdul thought, how deep in the ground would these roots have gone? 2 to 3 meters. How much would they have spread? 3 to 4 meters. Would someone have uprooted such a big tree, or would it have fallen on its own? Yes, it has fallen on its own. Many birds and insects must have lived on this tree. What would have happened to them? The birds would lose their nest. Many insects would die. तो क्योंकि birds insect को खाती हैं तो insect तो मर जाती हैं और birds survive करते हैं. Who all would have played in the shade of the tree? All small children living nearby. Let us talk. Which are the oldest trees in your area? Find out how old the trees are. In my area, the oldest tree is a banyan tree, जो मेरे घर के just पीछे है. People say that it is about 500 years old. Have you seen a big tree that has fallen down? What did you think when you saw it? Yes, I have seen a big mango tree uprooted by storm. I was amazed by the strength of the storm. Unusual roots. Have you swung from a banyan trees? Yes. Let us do this. Observe the change that take place for the next 10 to 12 days. Okay. Seedling come out of the seeds. What difference do you observe in the seed after soaking? Compare with dry seeds and write. The soaked seed sprout while the dry seeds do not sprout. What do you think would happen if the cotton wool had been left dry? The seeds will not sprout. कॉटन में आप ड्राई सीड को डाल दो लेकिन वो तो स्प्राउट नहीं हो सकता. केवल मॉइस्चर सीड्स ही स्प्राउट होते हैं. जब उनको आप कॉटन में डाल देते हो तो उनको फेवरेबल टेम्परेचर मिलता है तो वो ग्रो कर लेते हैं. The next is let us do this. Observe the change that take place for the next 10 to 12 days. Seedling come out of the seeds.
What difference do the observe in the seeds after soaking? Compare with dry seeds and write. The soaked seeds sprout while the dry seeds do not sprout. What do you think would happen if the cotton wool had been left dry? The seed will not sprout. In which direction did the roots grow? And the stem roots grow in the downward direction. The stem grow in the upward direction. How deep did the plant grow in the cotton wool? No, only soaked seed gave rise to new plant. What is the color of the roots? No, only soaked seeds give rise to new plants. What is the color of the roots? Yes, color root होता है white. Try and pull out one little plant from the cotton wool. Were you able to pull it out? Why? It was difficult to pull out. The roots grip the cotton. इस cotton के को root ने अच्छे से पकड़ लिया है. Did you see how the roots grip the cotton wool? Do you think that the roots hold the soil in the same way? Also look at plants grown by your friends. Yes, the root grip the soil in the same way. 165. Arif and Rupai had different idea about which thing grows. Arif said these grow leaves, munna, bud, puppy, nails, car. Rupali said these grow moon, tree, myself, hair, watermelon. What do you think? Which of these grow? कौन कौन ग्रो कर सकते हैं? आप क्या समझते हो? लीव्स ग्रो करती है, मुन्ना ग्रो करता है, बड ग्रो करती है, पप्पी ग्रो करता है, नेल्स ग्रो करते हैं जिसको आप कट करते हो, कार ग्रो करती है. रूपाली सेड लीव्स, मुन्ना, बड, पप्पी, नेल्स, ट्री, and Rupali say hair also grow and watermelon will be grow. Why don't you make your own list? Your list can include the name of Arif's and Rupali's list. Man, cat, dog, mango, monkey, camel, plants. ये सब ग्रो करते हैं. Of the things that grow, which of them? Answer walk. Man, cat, dog, monkey, camel walk कर सकते हैं. Eat and drink. Man, cat, dog, monkey, camel. Sleep सब सोते हैं. Breathe सब सो लेते हैं. Can feel pain दर्द सबको फील होता है. The answer is all. Think about yourself. In what way have you changed? Has your height increased? For example, how much taller have you grown in the last 1 year? एक साल में आप कितने बड़े हो गए हो? आप अपनी लंबाई को मेज़र कर लेंगे. What other part of your body keeps growing? आपकी बॉडी का अदर पार्ट कौन सा है जो ग्रो करता है हमेशा? Some people cut it regularly. कुछ लोग इसको बार बार कट करते हैं. Imagine that you had never cut your nails. Draw a picture to show how you would look. अगर आपने अपने नेल्स नहीं कट करे तो कितने बड़े हो जाएंगे.